तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़की जो होती है वो मास्टर फैंग से चिल्लाते हुए बोलती है कि अंकल फैंग, इस बंदे ने यहाँ पर मुझे नहाते हुए देखने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही दूसरा ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मिस, आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पर किसी ज़रूरी काम से आए हैं और जल्दी ही वे लोग भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए ट्रेबल क्रिएट ना करते हुए हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ पर जो उनका उड़ने वाला बीस्ट होता है उसे भी बुला लेते हैं, जिसके बाद अब वे उसके ऊपर बैठ जाते हैं और जो लड़की होती है वो अभी भी जियान चैन को ही देख रही होती है। और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलती है कि बस अब तुम यहाँ पर धीरे धीरे अपनी मौत का इंतजार करो, तुम देखना यहाँ पर तड़प तड़प कर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद अब ओल्ड मैन जो होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि ओल्ड फैंग, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस यंग मैन के अंदर क्या डिस्कवर किया था। जो सुनकर मास्टर फैंग जो होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर ओल्ड मैन उससे बोलता है कि नहीं भूलना चाहिए तुम्हें कि तुम मेरे पिछले कई सालों से पार्टनर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन दोनों से बोलती है कि अंकल फैंग और अंकल यून, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर मास्टर फैंग होता है वो अपने हाथ को दिखाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने उस बच्चे को अपने हाथ से हिट किया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर किस तरह से उसने मेरे हाथ को इंजर्ड कर दिया। जो सुनते ही वो लड़की जो होती है वो भी हाथ को देखते हुए बोलती है कि वो परवट तो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर था, तो फिर आखिर अंकल फैंग आपको उसने कैसे इंजर्ड कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो अंकल यूनो होता है वो भी बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा तो अभी तक केवल सेंट लेवल पर ही था, तो फिर वो तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये बात हकीकत है कि उस बच्चे का जो सेंट वेपन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, इवन कि वो यहाँ पर खुद की कॉन्सिस्टेंस को भी रखता था और खुद को मैनिपुलेट भी कर सकता था। और तो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब मैं मिस को बचाने के लिए आगे आया था तो वो सैंड वेपन जो था उसने यहाँ पर मेरी सैंड पावर को यहाँ पर पहले ही डिडक्ट कर कर खुद ही अपने आप दूर हो गया था। जो सुनते ही मास्टर फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि यही कारण है कि मैंने उस बच्चे को जाने दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बच्चे का ओरिजिन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और उसके पीछे पक्का कोई पावरफुल फोर्स है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अंकल फैंग, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई भी फोर्स यहाँ पर हमारे क्लैन का सामना कर सकती है, लगता है कि आप लोग जो हो वो कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। जो सुनते के साथ ही जो अंकल यूनो होता है वो उसे बोलता है कि मिस, ज़्यादा मत सोचिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर बेफालतू के अपने क्लैन के लिए एनिमी नहीं बढ़ा सकते। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है उसे मिडल फिंगर दिखाने लगती है, जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं उस परवट को अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद भी वो परवट जो है वहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला, वो वहाँ पर मारा ही जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी तक को भी नहीं हिला पा रहा। वो तो अच्छा है कि मेरे पास में यहाँ पर पर्पल ग्रीन सोर्ड और स्पिरिट की यहाँ पर प्रोटेक्शन है, नहीं तो मुझे डर था कि मैं यहाँ पर उस अटैक से ख़त्म हो जाता। लेकिन उन बास्टर्डों ने मुझे यहाँ पर मारा तो नहीं, लेकिन बस मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं और मैं अब यहाँ पर अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा हूँ, तो क्या अब बस मुझे इस तरह से लेट कर अपनी मौत का इंतज़ार करना होगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही उसके सामने जो होती है वो एक एनर्जी उड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि यह ये किसी तरह की सैंड पावर है, पर लेकिन ये तो देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही फैमिलियर लग रही है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे एकदम से अपनी मदर के बारे में याद आता है और उनके बारे में याद करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये लाइट तो बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की लाइट का यूज मेरी मदर जो है वो लोगों को हील करने के लिए करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये सेंट्रल पावर है ये किसी भी प्रकार की इंजरी जो है उसे हील कर सकती है, तो अगर मैं किसी कारण से इसे टच कर पाता हूँ तो हो सकता है कि मेरी इंजरी जो है वो भी यहाँ पर हील हो जाए। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस एनर्जी को टच करने की कोशिश करने लगता है। और थोड़ी सी मेहनत के बाद में हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो फाइनली उस एनर्जी को जो होती है वो टच कर लेता है, और जैसे ही वो उसे टच करता है तो हम देखते हैं कि एकदम से वो एनर्जी जो होती है वो जियान चैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हुआंग फैमिली का ऑरा जो है वो नीचे से ही महसूस हो रहा है, तो इसीलिए नीचे जाओ और जाकर चेक करो कि वहाँ पर कोई है या नहीं। और नीचे तुम्हें जो पर्सन भी मिले, चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो, तुम उसे बिना झिझक के वहाँ पर ख़त्म कर देना। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग नीचे आकर देखने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें कोई भी नहीं मिलता और जो देखने के बाद भी बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है।
लगता है कि हम लोग आने में लेट हो गए, वे पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो पानी के अंदर छुपा हुआ होता है। और वहाँ पर छुपने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सही टाइम पर मैंने अपना ऑरा जो था वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। और उसे ब्लॉक करने के साथ ही मैं पानी के अंदर आ गया, नहीं तो हो सकता था कि ये लोग जो है वो मुझे यहाँ पर डिस्कवर कर लेते, जिसके बाद मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और जियान चैन की इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो दोबारा से वहाँ से निकल जाते हैं। और जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर मैंने पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग की हुई है, जिसका मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर अपने सांस को रोक पाया। और जियान चैन के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एकदम से एक टोर्नेडो सा बनने लगता है, जिसके अंदर की जियान चैन जो होता है वो भी फंसने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके प्रेशर के कारण उसकी हड्डियाँ भी टूट जाती है। जो देखने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी, और यहाँ पर पानी में मुंह गड़ने के कारण मेरी जो इंजरी है वो दोबारा से ओपन हो गई है। और अब तो यहाँ पर से मैं या जो सैंड पावर है उसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो आज यहीं पर ही ख़त्म होने वाली है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी इस लाइफ में मैं इस तरह से मरूंगा। और इतना सोचते ही जियान चैन को किसी लड़कियों की आवाज़ आने लगती है, जो कि जियान चैन से बोलती है कि अपनी आंखों को खोलो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता लगता है कि तीन बहुत ही खूबसूरत लड़कियां उसके सामने खड़ी हुई है। और अब जियान चैन को होश में आता हुआ देखकर वे लड़कियां खुश होते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये होश में आ गया। जो सुनकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि क्या मैं मर के हेवन के अंदर आ चुका हूँ, जो कि मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। और इतना सोचते सोचते ही जो जियान चैन होता है वो जैसे ही उन्हें ध्यान से देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वे तीनों लड़के हैं। जिन्हें देखते के साथ ही तो जियान चैन की भी सारी खुशी गायब हो जाती है, और वो घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने यहाँ पर तुम्हें देखा। तुम बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो क्या तुमने किसी मास्टर के साथ में फाइट की थी? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि अरे ये बच्चा भी अभी होश में आया है, तो इसीलिए उसे परेशान मत करो। लेकिन जो जियान चैन होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो चैन यान होता है उसके बारे में याद करने लगता है। और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का मुझे जो ये सपना आया था इसके पीछे बड़े भाई का ही हाथ है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियाओ डाओ की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये हमेशा ही ज़्यादा ही बोलता है। जो सुनकर जियाओ डाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सुनकर तीसरे वाला बंदा जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम बता सकते हो कि तुम आखिर इतने ज़्यादा इंजर्ड कहाँ पर हुए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन्हें एक छोटी कहानी सुनाते हुए उनसे बोलता है कि बात वो है कि मैं पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन तभी एकदम से बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आने लगा और पत्थर भी पानी के अंदर गिरने लगे। और उन्हीं में से एक पत्थर जो था वो आकर मुझसे टकरा गया। जो सुनते के साथ ही अब वे बंदे जो होते हैं वो भी उस झरने की तरफ देखने लगते हैं, और उस झरने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पर किसी सेंट मास्टर ने फाइट की होगी, और उन्हीं के फाइट करने के कारण ये पत्थर जो है वहाँ पर टूट गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर आखिर तुम्हारा नाम क्या है, और क्या तुम हमारी फ्लेम गैंग को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे? हमारी गैंग के अंदर हम 3 ही मेंबर है, और हम लोगों का सपना है कि हम अपने इस ग्रुप को यहाँ पर इस किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो बनाए। जो सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये फ्लेम ग्रुप क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ डाओ के बाकी के दोनों साथी होते हैं वो जियाओ डाओ को आकर पकड़ लेते हैं, और उनमें से एक जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर इसकी बात के ऊपर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही मजाक करता रहता है। तभी दूसरे वाला भी बोलता है कि हाँ ये बेवकूफ़ है, हमेशा ही बेफालतू की बकवास करता रहता है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों लोग जो है वो देखने में कोई भी बुरी पर्सन नहीं लग रहे, और वैसे भी मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इनकी ग्रुप को ज्वाइन करना मेरे हिसाब से सही आइडिया रहेगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर अभी नया नया ही आया हूँ, तो इसीलिए मैं भी किसी ग्रुप को ज्वाइन ही करना चाहता था। तो अगर मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करूँगा तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी। जो सुनने के बाद उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर क्या सच में आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि अब हमारी जो फ्लेम ग्रुप है ये दोबारा से यहाँ पर ग्रो कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो खुद का इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर हमारा नाम कैंडल है और मैं इस फ्लेम ग्रुप का लीडर हूँ। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम होपू है और मैं इसका वॉइस लीडर हूँ। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम जियाओ डाओ है और मैं यहाँ पर एक्टिंग लीडर हूँ।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो कैंडल से हाथ मिलाते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है। जो सुनते ही कैंडल जो होता है वो भी उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्वागत है हमारे फिल्म ग्रुप के अंदर। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ डाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जियान चैन, आज से तुम हमारे इस ग्रुप के वॉइस एक्टिंग लीडर हुए। जो सुनते के साथ ही जो हुपू होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो जियान चैन, मुझे यहाँ पर ज्यादा समझदार इंसान लग रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम जियाओ डाओ को यहाँ पर एक्टिंग वॉइस लीडर बना दे तो। जो सुनकर जियाओ डाओ जो होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में जियान चैन से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिंग लीडर तो मैं ही रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो कैंडल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर जियान चैन, आज से तुम यहाँ पर सेकंड वॉइस लीडर हुए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुपू और जो जियाओ डाओ होते हैं वो दोनों बहुत ही फनी तरह से लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियान चैन भी हंसने लगता है। और अब उन्हें देखते हुए जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर मुझे पुराने दिनों की जो है वो यादें आ गई। और इतना सोचते ही अब जियान चैन जो होता है वो पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ब्रदर, जब आप यहाँ पर लीडर बन जाओगे तो उसके बाद मुझे वॉइस लीडर बना देना। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बस सपने देखते रहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक भी हो? यहाँ पर जो वॉइस लीडर बनेगा वो मैं होने वाला हूँ, ना कि तुम। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे लोग हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और अब इस बात को याद करने के बाद जियान चैन जो होता है वो सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर उस ओल्ड मैन को ढूंढना होगा, ताकि मैं वापस से अपने क्लैन के अंदर जाने का रास्ता जो है वो जल्द से जल्द ढूंढ सकूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो कैंडल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चूंकि आज एक न्यू मेंबर जो है वो हमारी गैंग के अंदर ऐड हुआ है, तो इसीलिए चलो मार्केट के अंदर चलकर थोड़ा पैसा स्पेंड करते हैं। जो सुनते ही जियाओ डाओ जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद कैंडल जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये मार्केट जो है ये वो जगह है जहाँ पर कि स्टार्टिंग में सभी ग्रुप जो होते हैं वो अपने सामानों को लेते और बेचते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी आसपास में देखने लगता है, और वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस माउंटेन के अंदर इस तरह की यहाँ पर मार्केट भी होगी। और इतना बोलकर वे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जाता है, और हमें पता लगता है कि वो कुछ चीज़ और नहीं होती बल्कि जियान चैन का फोटो होता है। जिसे देखने के बाद जो जियाओ डाओ होता है वो बोलता है कि जरा एक बार इस पर्सन को तो देखो, ये तो देखने में जियान चैन जैसा लग रहा है। जो सुनने के बाद कैंडल जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये देखने में तो उसी के जैसा है, लेकिन ये पर्सन बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर 2 लोगों को मार दिया और उसी के साथ में इसने गोल्डन स्नेक को भी मार दिया। जो सुनकर हुबू जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इस तरह की चीज़ तो केवल ग्रैंड सैंड मास्टर ही कर सकता है, क्या ये बंदा जो है वो ग्रैंड सैंड मास्टर पर है? और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी इस न्यूज़ को भी फैला देंगे। लगता है कि मुझे अब इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा बेवकूफ़ बनाना होगा। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरी अगर पावर की बात की जाए तो मैं केवल सेंट लेवल पर हूँ, तो क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर 2 पर्सनों को मार दूंगा और उसी के साथ में गोल्डन स्नेक को भी मार दूंगा? जो सुनने के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से जो जियान चैन होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब वे तीनों जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा, ये ब्रदर जियान चैन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस पर्सन की बात की जाए इसने यहाँ पर गोल्डन स्नेक को भी मार दिया, और वहीं ब्रदर जियान चैन की बात की जाए तो ये तो देखने में इतने पावरफुल भी नहीं है। लगता है कि ये कोई और पर्सन होगा जो कि ब्रदर जियान चैन की तरह दिखता होगा। जो सुनकर अब जियाओ डाओ जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि कितना अच्छा होता कि अगर इस तरह का कोई मास्टर जो है वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता। जो सुनते के साथ ही जो कैंडल होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ डाओ दिन में सपने देखना बंद करो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल मास्टर जो है वो हमारे जैसे छोटे से ग्रुप को ज्वाइन करेगा? और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, इन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही कैंडल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए आप प्लीज़ खुद ने अपने आप को छुपा लीजिए ताकि लोग जो है वो आपको ना पहचान पाए। जो सुनकर जियान चैन भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब इतना सुनते ही कैंडल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो चलकर पैसा खर्च करते हैं। जो सुनकर जियाओ डाओ भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों ने काफ़ी सामान खरीद लिया होता है, और जो जियाओ डाओ होता है वो कैंडल से बोलता है कि कैप्टन, आपने काफ़ी लंबे टाइम से अपने पैसे को बचा कर रखा था, लेकिन फाइनली अब आप सिस्टर इन लोगों के लिए यहाँ पर सामान खरीद रहे हो। जो सुनकर कैंडल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि आधा साल हो गया जब से मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली को नहीं देखा, पता नहीं मेरी वाइफ कैसी होगी, और जो मेरी डॉटर मारिया है वो पता नहीं मुझे फादर बोलेगी भी या नहीं।
और इतना बोलकर कैंडल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको यहाँ से जो कुछ भी लेना है आप ले सकते हो, अगर आपके पास में यहाँ पर इतना पैसा ना भी हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। जो सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। लेकिन तभी ज़ियाओ डाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए बोलता है कि कैप्टन, आपने कभी भी मुझे इस तरह का ऑफर नहीं दिया कि आप मुझे सामान खरीदवा के दोगे। जो सुनकर वो ऊपू जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें आखिर इस तरह का ऑफर देकर क्या फ़ायदा, तुम तो सारे पैसे को खाने में बर्बाद कर दोगे। जो सुनकर ज़ियाओ डाओ बोलता है कि तुम भी तो यही करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही कैंडल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऊपू ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, ज़ियाओ डाओ को पैसा देना मतलब पैसे की बर्बादी है। जो सुनकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और इतना सोचते के साथ ही एकदम से जियान चैन की जो पर्पल क्यूआई होती है उसके अंदर मोमेंट होना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर में एकदम से मेरी पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड क्यूआई है जो है उसके अंदर मोमेंट क्यों होने लगी। इसे देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो, लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद मेरी पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड क्यूआई यहाँ पर इतनी खुश हो गई है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसका ध्यान पास ही पे बैठे हुए एक बंदे के ऊपर जाता है जिसने कि अपने सामने काफ़ी सारे क्रिस्टल रखे हुए होते हैं, जिनमें कि एक पर्पल कलर का भी क्रिस्टल होता है जिसके अंदर से थोड़ी एनर्जी भी निकल रही होती है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन के सामने आकर बैठ जाता है और उस स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसी के कारण यहाँ पर मेरी पर्पल ग्रीन क्यों आई यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन को उठाने लगता है और उस स्टोन को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो उठाकर देखते हैं कि आखिर इस वियर्ड स्टोन में क्या है। और लेकिन हम देखते हैं कि वो उस स्टोन को नहीं उठा पाता। जो देखने के बाद वो सोचता है कि आखिर ये स्टोन इतना भारी कैसे है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है तभी एकदम से उसकी पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड क्यूआई एक्टिवेट हो जाती है। जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मेरी ग्रीन स्वॉर्ड क्यूआई जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है तभी जो वो शॉप का ओनर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम इस स्टोन को खरीदना चाहते हो? अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसे मैंने खुद जो मैजिकल बीस्ट माउंटेन है उसके अंदर से ढूंढा था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे ये माउंटेन रेंज के अंदर से मिला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी ओल्ड मैन से रिलेटेड है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो बस एक स्टोन है, आखिर तुम इसे यहाँ पर ट्रेजर कैसे बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो है ये केवल भारी ही नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसे होली पावर से भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो क्या ये फिर ट्रेजर नहीं है? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आखिर ये स्टोन जो है वो तुम्हें मिला कैसे। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो उसको बताता है कि ये मुझे एक ब्यूटीफुल वुमेन से मिला था जिसने कि अपने फेस को यहाँ पर एक ट्रेजर से कवर किया हुआ था और उसके पास में काफ़ी सारे ट्रेजर भी थे और उसकी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये इसे किसी मिस्टीरियस वुमेन से मिला है, इसका मतलब इसका जो संबंध है उस ओल्ड मैन से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसका संबंध जो है वो मेरी पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड क्यूआई से ज़रूर है, तो इसीलिए मुझे इसे बाय करना होगा। लेकिन आखिर मैं इसे बाय कैसे करूँ, क्योंकि मेरे सारे पैसे जो थे वो तो वो मुयून लेकर चला गया। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैंडल होता है वो आ जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो ज़ियाओ डाओ होता है वो भी इसे देखते हुए बोलता है कि ये तो बस एक बेकार सा स्टोन है, इसे तो खाया भी नहीं जा सकता, तो फिर तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? जो सुनते ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर कैंडल, मैं इसे खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में अभी पैसे नहीं है। जो सुनने के बाद कैंडल उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया है तो इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। और इतना बोलते के साथ ही कैंडल जो होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे इसका प्राइस बताओ। जो सुनते के साथ ही जो वो शॉप का ओनर होता है वो उसको बताता है कि ये बस 1000 गोल्ड कॉइन का है। और 1000 गोल्ड कॉइन का नाम सुनते के साथ ही तो वे सभी शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर लूटना चाहते हो। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो कैंडल से बोलता है कि छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। जो सुनने के बाद कैंडल उससे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे यहाँ पर प्रॉमिस किया था तो इसीलिए मैं इसे बाय जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही कैंडल जो होता है वो अपने गोल्ड कॉइनों को वहाँ पर रखते हुए बोलता है कि मेरे पास में टोटल 833 को गोल्ड कॉइन है, तो बताओ तुम इतने में बेचोगे या नहीं बेचोगे। जो सुनते के साथ ही अब कैंडल के साथ ही जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कैप्टन, ये आपकी सालों की कमाई है, आप ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो। और उनके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि शॉप का ओनर भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मैं इतने में बेचने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है उसे शॉप के ओनर के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बास्टर से ब्रदर कैंडल का पैसा वापस लेना होगा।
और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसे पता लग गया कि मैं इसे यहाँ पर लूट रहा हूँ। और इतना सोचने के बाद वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने चूंकि मेरे साथ में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया तो इसीलिए मैं तुम्हें बेनिफिट जरूर दूंगा। जो सुनकर जो कैंडल होता है वो बोलता है कि किस तरह का बेनिफिट। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एक मैप को निकाल कर उनसे बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर बॉब कैट की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जो सुनते ही कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या 2 सर वाला बॉब कैट, क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो तो 4 रैंक का मैजिकल बीस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रहे हो। जो सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने आप लोगों से बेनिफिट कमाया तो इसीलिए मैं भी तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से मैप को लेकर हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ठीक है तो मैं इसे यहाँ पर लेता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो शॉप का ओनर खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर बच गया, मुझे लगा कि मैं आज मरने वाला हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो कैंडल होता है वो बोलता है कि चलो आज की शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो गई। जो सुनते ही एक और बोलता है कि ये शॉपिंग तो शुरू होते ही ख़त्म भी हो गई। जो सुनते ही जियान चैन जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए उन लोगों से बोलता है कि ब्रदर कैंडल, माफ़ कर देना, मेरे कारण आप यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही कैंडल जो होता है वो उसे बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर हम यहाँ पर जो वो बॉब कैट है 2 सर वाली, या कैसा रहेगा कि अगर हम उसे मार कर यहाँ पर उससे पैसा बनाए तो। जो सुनते ही जियाओ उसे बोलता है कि जो 2 सर वाली बॉब कैट है वो 4th लेवल की मैजिकल बीस्ट है तो इसीलिए हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पेपर के पास में जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ब्रदर, तुमने मेरे ऊपर यकीन दिखाया है इसीलिए मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो पर्सन मैं ही हूँ, मैंने ही यहाँ पर गोल्डन स्नेक को मारा था। जो सुनते के साथ ही अब ये तीनों जो होते हैं वो जियान चैन की बात पर यकीन नहीं करते और वैसे बोलते हैं कि ब्रदर जियान जियान प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए, हम जानते हैं कि वो पर्सन आप नहीं हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पर्पल गेंद स्वॉर्ड की आई जो होती है उससे उस पेड़ के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद वे लोग भी शौक हो जाते हैं और जो जियान चैन होता है वो उनसे बोलता है कि क्या अब आप लोगों को यहाँ पर यकीन हो गया कि मैं वही पर्सन हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो उन्हीं के ऊपर नजर रखे हुए होता है और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि वही होता है जिसने कि जियान चैन से उसके गोल्डन स्नेक को छीनने की कोशिश की थी। और जियान चैन को अब देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।